हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी नेशनल स्केड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक अंडरटेकिंग है। और इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। बट ये वैकेंसी परमानेंट बेसिस की जॉब तो है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड ही पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट की, यानी कि जनरल मैनेजर की पोस्ट है। और E6 लेवल की जॉब है आपकी, जिसमें आपका पे स्केल 90,000 से लेकर 2,40,000 तक आपका इसमें रहेगा। और इसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 1 पोस्ट निकाली गई है। तो पहली पोस्ट जनरल मैनेजर की है, जिसकी आपकी एज लिमिट इसमें 52 साल 52 ईयर्स बताई गई है। और अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। पीजी डिग्री इन्होंने साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस वगैरह में लिख रखा है, लेकिन डिजायरेबल में इन्होंने एमबी और एलएलबी डाला है। तो पीजी डिग्री इन्होंने यहाँ पर डाली है एसेंशियल में, लेकिन डिजायरेबल में एलएलबी डाला है। तो अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री और एलएलएम की नहीं है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इस पोस्ट के लिए, जिसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास मिडिल एंड सीनियर मैनेजरियल जो लेवल होते हैं उन पे काम करने का होना चाहिए। यानी कि अगर आप मिडिल और सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं तभी जाके आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पर जाएंगे। जीएम की पोस्ट है, एक कॉमन सी बात है, आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है। और आपकी ये जो पोस्ट होनी चाहिए किसी पीएसयू में होनी चाहिए, किसी गवर्नमेंट के लाइक किसी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसके अंदर होनी चाहिए। और इसमें आपका मिनिमम एनुअल सीटीसी 30 लाख का होना चाहिए प्रेजेंट, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर उसके बाद इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स के बारे में सारी चीजों को बताया गया है। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखना है। फिर उसके बाद लीडरशिप रोल आपको प्ले करना है, आपकी ए ग्रेड की जॉब ये रहती है। और आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को देखना है, प्रिपरेशन करना है अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स का। और यही सारा आपका इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। तो मैं इसे रीड आउट नहीं कर रही, जब आप पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा तब आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब जो दूसरी पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर की, जिसमें फाइनेंस, चीफ मैनेजर फाइनेंस की, जिसमें E3 लेवल की जॉब है। और आपका पे स्केल 60,000 से लेकर 1,80,000 तक रहेगा। और इसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 निकली है, और एससी में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 निकली है। तो इसमें लॉ वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये लॉ वालों के लिए जॉब नहीं है। तो फिर हम आगे दूसरी जॉब को इसमें देखते हैं। तीसरी जो आपकी पोस्ट है इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीफ मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें चीफ मैनेजर पर्सोनल की पोस्ट है। इसमें E3 लेवल की जॉब है और ओबीसी में 1 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें आपकी पे स्केल 60,000 से 1,80,000 रहेगा। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल होनी चाहिए। और आपके पास इन्होंने पीजी डिग्री ये सब लिख रखा है, लेकिन डिजायरेबल में इन्होंने एलएलएम डाला है। और अगर आपके पास पीजी है लेबर लॉज में तो आपको इसमें प्रेफरेंस और ज्यादा मिलेगी, लॉ है तो और ज्यादा मिलेगी, लेकिन एलएलएम है तो उससे भी ज्यादा मिलेगी। और फिर उसके बाद इन्होंने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव लेवल पर होना चाहिए। और इसमें आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी पीएसयू गवर्नमेंट वगैरह का होना चाहिए, जिसमें आपका एनुअल सीटीसी करंटली आपको 20 लाख रुपए मिल रहा हो। तो इस तरीके से आपका ये इसमें एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ज्यादा इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। फिर जो लास्ट पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट, जिसमें डिप्टी मैनेजर के प्रोजेक्ट की पोस्ट है। इसमें E1 की जॉब है, 40,000 से लेकर 1,40,000 सैलरी रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 निकली हुई है, अनरिजर्व में 1 है और एसटी में 1 पोस्ट निकली हुई है। जिसमें आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल 32 ईयर है।
और 37 साल ST वालों के लिए 37 ईयर्स। और इसमें आपकी डिजायरेबल में LLB लिखी है, तो आपकी अगर आपके पास LLB या BA LLB की डिग्री है तो आपको इसमें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और आपका रेगुलर बेसिस का वर्क होना चाहिए, जिसमें PSU में अगर किसी गवर्नमेंट वगैरह में आपका रेगुलर बेसिस का वर्क है, बट उसमें अगर आपका करंट एनुअल CTC 14 लाख रुपीज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसमें 3 पोस्ट निकाली गई हैं जिसमें लॉ वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यही था सारी चीजों से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हर चीज मैंने आपको बता दी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, उन लोगों को वाया पोस्ट पता चल जाएगा, उनका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। NST FDC जो ऑफिस है इनका न्यू दिल्ली में, वहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी कि मैन टू मैन टॉक आपका वही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फिल कर रखे हो, आपके पास अगर OBC से हैं तो नॉन क्रिमिनल लेयर का सर्टिफिकेट हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं। मैं इसे रीड नहीं कर रही, ज्यादा टाइम ले लेगा और जब आप PDF को ध्यान से देखेंगे तब आप इसे रीड कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो एनी कोरिजेंडम और एडेडम और आपका एराटा जो भी ये सब चीजें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी है ये इनके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको जाकर मिल जाएगी। फिर उसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है। अब बेशक ये परमानेंट बेसिस की जॉब है, लेकिन इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, सबसे पहले तो लास्ट डेट बता दूं तो वो 7 मार्च 2025 है। 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद अगर मैं इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन बताऊं तो आपका इसमें ऑफलाइन बेसिस पर मोड ऑफ एप्लीकेशन है। आपको अपनी फीस बाय डिमांड ड्राफ्ट, DD लिखा हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट भरनी है और 1000 रुपीज आपकी इसमें एप्लीकेशन फी है। और उसके बाद इसमें आपका जो एड्रेस रहने वाला है, जहाँ पे आपको अपने कंसर्न डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज, एप्लीकेशन फी वगैरह, ये सब आपको अपना जो इनका ऑफिस है, डिप्टी पर्सनल नेशनल स्केड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NBCC टावर, 5th फ्लोर, 15 बिकाजी कामा प्लेस, न्यू दिल्ली, यहाँ पर आपको अपना जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है और अपनी एप्लीकेशन फी वाया डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ भेजनी है। तो इस तरीके से आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का सारा प्रोसेस रहने वाला है। परमानेंट बेसिस की जॉब है लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है प्रोसेस। फिर इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का मिलेगा। तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं होती, आपको प्रोबेशन होगा देन आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहने वाली है। और अगर आप इस PDF को ध्यान से देखना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF देख सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी डेली बेसिस पर वैकेंसीज आती हैं, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।